मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हम सब बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित भी करता है, और कई बार हम ये नहीं समझ पाते वचन की सामर्थ क्या है। आइए हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, वचन क्या है। पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत में वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 आयत से 13 आयत के बीच में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक शख्स के विषय में चर्चा की गई है जो सफेद घोड़े पर सवार है। वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और हम जानते हैं ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 63 आयत में इस प्रकार से लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पहला पतरस 1 अध्याय 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युग युग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है तुम्हें सुनाया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है। तो आइए हम कुछ वचन परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में भी देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मलाकी उसका 3 अध्याय 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा नहीं बदलता, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 17 आयत इस प्रकार से कहती है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमेन। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 16 आयत इस प्रकार से कहती है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमेन। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अपरिवर्तनीय है, यानी कभी नहीं बदलता, परमेश्वर के वचन में भी उसी का स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलता, हमेशा हमेशा तक एक जैसा बना रहता है। अब हम देखेंगे कि वचन क्या करता है, यानी जो विश्वासी वचन का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके जीवन में वचन क्या कर सकता है। पहला पतरस 1 अध्याय 23 आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला पतरस 2 अध्याय 2 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 32 आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। अब आइए हम देखेंगे जो वचन को पढ़ते हैं वचन उन्हें क्या बना देता है। भजन संहिता 46 उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। भजन संहिता 27 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। भजन संहिता 118 उसकी 6 आयत में प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 आयत में इस प्रकार से वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक
कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। पुनर्रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे विश्वासी को देखा है जो विश्वास में कमजोर है, जो दुनिया की बहुत सारी बातों को जानता है, हो सकता है शिक्षा में बहुत अच्छा हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, डील डॉल में बहुत अच्छा हो, लेकिन विश्वास में कमजोर है, आत्मा में कमजोर है। कारण क्या? कारण यही है कि जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की सामर्थ को अपने अंदर संजो लेता है, परंतु जो व्यक्ति संसार से जन्मा, जो भौतिक रीति से जन्मा है, जिसने भौतिक शिक्षा हासिल की है, भौतिक क्रियाकलापों को करता है, बहुत और तरीकों को अपनाता है, वो व्यक्ति का स्वभाव, तरीके, सोच, हर चीज दुनियावी होगी। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के वचन से जन्मा है, वचन को धारण करता है, वचन को थामे रहता है, उसके कार्य, उसका जीवन और उसका स्वभाव और सब कुछ अद्वैत परमेश्वर के जैसा होगा। परमेश्वर नहीं बदलता और वो विश्वासी जो परमेश्वर में विश्वास करता है, वचन से जन्मा है, वो भी अटूट होगा, मजबूत होगा और बना रहेगा। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, वचन को नहीं पढ़ते हैं तो वचन में पढ़ें और मजबूत बने। ये आपके जीवन का यानी आत्मिक जीवन का आधार है। इसके बिना आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। परमेश्वर अनुग्रह दे, आपको मजबूत बनाए, विश्वास में बढ़ाए। जय मसीह की।